हेलो बच्चों, मेरा नाम देवकरण है। पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम इस वीडियो में नोटिस के बारे में सीखेंगे कि नोटिस क्या होता है। आपने अक्सर स्कूल कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पे आपने देखा होगा कि नोटिस यानी कुछ इन्फॉर्मेशन के तौर पे लगा हुआ होता है, जिसको हम पढ़कर हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ या किसी न किसी इवेंट के बारे में हमें पता चलता है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नोटिस क्या होता है और नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है और हम नोटिस किस तरह लिखते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस की। तो नोटिस का मतलब क्या होता है? तो नोटिस का मतलब होता है सूचना। ठीक है, यानी किसी भी चीज का सूचना मिलना। ठीक है, अब नोटिस क्या कह रहा है? अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। नोटिस क्या हो सकता है? या तो हैंड रिटन होता है या प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है, और कम्युनिकेशन होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या किसी ना किसी चीज पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, या हम बोल सकते हैं कि वार्निंग देता है किसी को चीज को। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है, यानी या तो इंफॉर्मेशन देगा किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर वो इंस्ट्रक्शन देगा किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर वो क्या देगा? वार्निंग देगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नोटिस। और नोटिस जैसा कि मैंने बताया कहां पे लिखा जाता है भाई? अधिकतर स्कूल में होता है, वर्क प्लेसेस पे जहां पे भी वर्क होता हो वहां पे, पब्लिक स्पेसेस और कम्युनिटीज। ठीक है, ये क्या कन्वे करता है? ये हमें इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है। ठीक है, क्या कन्वे करता है? हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है। आगे हम देखेंगे, हमने नोटिस देखा नोटिस क्या होता है। आगे हम देखते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं, जो कि नोटिस का जो वेटेज है 5 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट का मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पे बात करते हैं कि नोटिस को हम कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे एंड करते हैं। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ नोटिस। तो भाई नोटिस लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो भी नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम आता है। सबसे पहले क्या आता है? नाम। ठीक है, चाहे वो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या इंस्टीट्यूट हो सकता है, या एजेंसी हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? अथॉरिटी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, या स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जो भी हो आप यहां पे लिख दें सबसे पहले। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सेकेंड लाइन में हम सेकेंड लाइन में लिखते हैं नोटिस। जो वर्ड हम लिख रहे हैं नोटिस, इसको हम किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे नोटिस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा डेट, यानी हम किस डेट को हम लिख रहे हैं। ठीक है, यानी हम नोटिस किस डेट को लिख रहे हैं वो डेट हम यहां पे लिखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइटल या सब्जेक्ट, यानी हम भाई किस टॉपिक पे किस टाइटल पे लिख रहे हैं नोटिस। ठीक है, वो हम यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन बॉडी, इतना, यानी आपने इतना लिखा, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? मेन बॉडी। अब मेन बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है भैया? डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस या वेन्यू बोल दो। अब डेट टाइम से क्या, अगर सपोज आपने कोई चीज ऑर्गेनाइज किया है, सपोज आपने एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, तो डांस कंपटीशन किस डेट को है, कितने बजे से कितने बजे तक है। ठीक है, उस कंपटीशन का टाइम यानी ड्यूरेशन कितना है, या मतलब कहते हैं ना कि भाई 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, या 1 बजे से लेकर के शाम तक। ठीक है, तो वो देते हैं। और प्लेस या वेन्यू, यानी ये कहां पे हो रहा है। ठीक है, क्या स्कूल में हो रहा है, या कोई कॉलेज में हो रहा है तो वहां लिख देना है, या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, इतना करके जब इतना हम लिख देते हैं, उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं? बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यानी जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है? ये बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देना। अगर आप ये अगर आप इतना लिखते हैं और बॉक्स में बंद कर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नोटिस जो है वो 5 मार्क्स का आता है, जिसमें 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट का मिलता है, 2 मार्क्स आपके स्पेलिंग और ग्रामेटिकल के नंबर मिलते हैं, और 2 नंबर आपको कंटेंट का मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा कि फॉर्मेट क्या है, यही फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और अब हम देखते हैं कि एक नोटिस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कि भैया फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, और नोटिस को हम एंड कैसे करेंगे। अब एक नोटिस लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है? नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? नोटिस वर्ड। जो वर्ड हम नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद हम साइड में क्या लिखेंगे? डेट। डेट यानी जिस तारीख को आप लिख रहे हैं
नोटिस उस तारीख, वो आप डेट यहां डालेंगे और डेट यही फॉर्मेट में डालिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप डेट कोई और फॉर्मेट में डाल दे, यही फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है, जिस टॉपिक पे हम नोटिस लिख रहे हैं। सपोज दैट कि हम लिख रहे हैं डांस कंपटीशन, तो यहां पे आ जाता है डांस कंपटीशन, या ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है तो हम क्या लिख देंगे, ब्लड डोनेशन कैंप। ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक। और इसको हमें किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद हम स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट वाली लाइन ये है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब जो भी चीज ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, सपोज डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है तो आप डांस कंपटीशन, अगर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है तो भाई ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे कि किस डेट को लग रहा है, कितने बजे लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, ये हम पूरा इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में एंड कैसे करेंगे, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन, यानी जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अपना नाम बता दें, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नोटिस को स्टार्ट करते हैं यहां पे, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम एक नोटिस बना करके देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, यू आर मोहन और मोहिनी। अगर कोई बॉय लिख रहा है तो मोहन लिखेगा, मोहन का नाम लिखेगा, और कोई गर्ल लिख रही है तो मोहिनी, ठीक है। कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल। अब देखो यहां पे स्कूल का भी नाम आ गया, सनशाइन पब्लिक स्कूल नोएडा, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन कैंप हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, इस पे आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, ठीक है। आपको नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है, और जो हम नोटिस लिखते हैं इसका वर्ड लिमिट कितना है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, ठीक है। यानी 50 वर्ड के अंदर ही हमें नोटिस को क्या करना है, फिनिश करना है। तो सबसे पहले भाई नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या स्कूल, तो हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, सनशाइन पब्लिक स्कूल नोएडा। उसके बाद हमने वर्ड लिख दिया नोटिस, जो कि ये कैपिटल लेटर में आएगा, ये नोटिस वर्ड, ठीक है। उसके बाद हमें डेट कुछ इस तरह लिखना है, हमने अभी फॉर्मेट में भी बात किया था। उसके बाद हमारा टॉपिक का नाम क्या है भैया, हम किस पे लिख रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपको यहां पे दिख रहा है। अब ब्लड डोनेशन कैंप हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, ठीक है। अब प्लेस भी पता चल गया भाई कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्कूल में, यानी प्लेस या वेन्यू अभी बताया था ना, तो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप, ये हमारा टाइटल है। अब स्टार्ट देखो कैसे करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यहां तक मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था। अब यहां से लिखेंगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ गांधी जयंती, यानी किसी ना किसी ओकेशन पे हो रहा होगा। अगर ओकेशन पे हो रहा है तो आप ओकेशन बता सकते हैं, अगर ऐसे ही हो रहा है तो आप फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनी एक्सपीरियंस्ड गुड डॉक्टर। अब भाई ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर भी आएंगे वहां पे होंगे जो आपका ब्लड निकालेंगे, ठीक है। मैनी एक्सपीरियंस्ड गुड डॉक्टर्स आर सपोज टू बी देयर, यानी वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। देयर विल ऑल्सो बी एन एम्बुलेंस फॉर एनी इमरजेंसी केस, अगर कुछ इमरजेंसी केस हो जाता है तो उस केस में एक वहां पे एम्बुलेंस भी होगा, ठीक है। डोनेटिंग ब्लड इज लाइक वर्शिप, डोनेटिंग ब्लड इज लाइक वर्शिपिंग गॉड, ठीक है। ये भी चीज हम लिख देंगे कि भाई ब्लड डोनेट करना बहुत ही अच्छी बात होता है, ठीक है। अब कोई हमारा अगर चीफ गेस्ट होगा तो भी बता देना, अवर लोकल एमएलए विल inaugurate the program by donating blood, you are kindly invited to make the program successful, यानी आप अपना ब्लड डोनेट करके इस अभियान को सफलतापूर्वक बनाए, ठीक है। तो इस तरह हम नोटिस को लिख देना है। और जब आपका नोटिस हो जाए तो आपको ये बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स के अंदर आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। इस तरह आपका नोटिस तैयार हो जाएगा और आपको 5 नंबर इजिली मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि नोटिस को हम कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करना है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।